शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और अगर हम इन पर फरिश्ते भी उतार देते या मुर्दे भी इनसे बातें करने लगते और हम सब चीजों को इनके सामने लाकर मौजूद भी कर देते तो भी ये ईमान लाने वाले ना थे, मगर ये कि अल्लाह चाहे। बात ये है कि ये अक्सर नादान हैं। और इसी तरह हमने शैतान जैसे इंसानों और जिन्नों को हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया था। वो धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में बुरी बातें डालते रहते थे, और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो वो ऐसा ना करते। सो इनको और जो कुछ ये करते हैं उसे छोड़ दो। और वो ऐसे काम इसलिए भी करते थे कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकी बातों पर माइल हों और वो इन्हें पसंद करें, और जो काम वो करते थे वही करने लगे। कहो, क्या मैं अल्लाह के सिवा और मुंसिफ तलाश करूं? हालांकि उसने तुम्हारी तरफ साफ बातें लिखी हुई किताब भेजी है, और जिन लोगों को हमने किताब यानी तौरात दी है वो जानते हैं कि ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक नाजिल हुई है। सो तुम हरगिज शक करने वालों में ना होना, और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं। उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और वो सुनता है, जानता है। और अक्सर लोग जो जमीन पर आबाद हैं गुमराह हैं। अगर तुम उनका कहा मान लोगे तो वो तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगे। ये महज गुमान के पीछे चलते और खालिस अटकल के तीर चलाते हैं। तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटके हुए हैं, और उनसे भी खूब वाकिफ है जो रास्ते पर चल रहे हैं। सो जिस चीज पर ज़बह के वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए, अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान रखते हो तो उसमें से खा लिया करो। और सबब क्या है कि जिस चीज पर अल्लाह का नाम लिया जाए तुम उसे न खाओ, हालांकि जो चीजें उसने तुम्हारे लिए हराम ठहरा दी हैं वो एक एक करके बयान कर दी हैं। बेशक उनको नहीं खाना चाहिए मगर उस सूरत में कि उनके खाने के लिए लाचार हो जाओ। और बहुत से लोग बिना सोचे समझे अपने नफ्स की ख्वाहिशों से लोगों को बहका रहे हैं। कुछ शक नहीं कि ऐसे लोगों को जो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से बाहर निकल जाते हैं तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है। और जाहिरी और छुपा हुआ हर तरह का गुनाह छोड़ दो। जो लोग गुनाह करते हैं वो अनकरीब अपने किए हुए गुनाह की सजा पाएंगे। और जिस चीज पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उसको मत खाओ, क्योंकि उसका खाना गुनाह है। और शैतान लोग अपने रफीकों के दिलों में ये बात डालते हैं कि तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुम लोग उनके कहे पर चले तो बेशक तुम भी मुशरिक हुए। भला जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा किया और उसके लिए रोशनी कर दी जिसके जरिए वो लोगों में चलता फिरता है, क्या उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधेरों में पड़ा हो और उससे निकल ही न सके? इसी तरह काफिर जो अमल कर रहे हैं वो उन्हें अच्छे मालूम होते हैं। और इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिमों को मौका दिया कि उसमें मक्कारियां करते रहें, और जो मक्कारियां ये करते हैं उनका नुकसान इन्हीं को है और इससे बेखबर हैं। और जब उनके पास कोई आयत आती है तो कहते हैं जिस तरह की रिसालत अल्लाह के पैगंबरों को मिली है, जब तक उसी तरह की रिसालत हमको न मिले हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। इसको अल्लाह ही खूब जानता है कि रिसालत का कौन सा मौका है और वो अपनी पैगंबरी किसे इनायत फरमाए। जो लोग जुर्म करते हैं उनको अल्लाह के यहाँ जिल्लत नसीब होगी और बहुत बड़ा अजाब होगा, इसलिए कि मक्कारियां करते थे। तो जिस शख्स को अल्लाह चाहे कि हिदायत बख्शे तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे चाहता है कि गुमराह करे उसका सीना तंग और घुटा हुआ कर देता है, गोया वो आसमान पर चढ़ रहा है। इस तरह अल्लाह उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते अजाब भेजता है। और यही तुम्हारे परवरदिगार का सीधा रास्ता है। जो लोग गौर करने वाले हैं उनके लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। उनके लिए उनके आमाल के सिले में परवरदिगार के यहाँ सलामती का घर है और वही उनका दोस्त है। और जिस दिन वो सब इंसानों और जिनों को जमा करेगा तो फरमाएगा, ए गिरोह जिन्नात, तुमने इंसानों से बहुत फायदे हासिल किए। तो जो इंसानों में उनके दोस्त होंगे वो कहेंगे कि परवरदिगार हम एक दूसरे से फायदे हासिल करते रहे और आखिर उस वक्त को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। अल्लाह फरमाएगा, अब तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है, हमेशा इसमें जलते रहोगे मगर जो अल्लाह चाहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना है, खबरदार है। और इसी तरह हम जालिमों को उनके आमाल के सबब जो वो करते थे एक दूसरे के करीब कर देंगे। ऐ जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से पैगंबर नहीं आते रहे जो मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाते
اور تمہارے सामने इस दिन के मौजूद होने से डराते थे, वो कहेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमें अपने गुनाहों का इकरार है और उन लोगों को दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था और अब खुद उन्होंने अपने ऊपर गवाही दी कि कुफ्र करते थे। ऐ नबी, ये जो पैगंबर आते रहे और किताबें नाजिल होती रही तो वो इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं कि बस्तियों को जुल्म से हलाक कर दे और वहाँ के रहने वालों को कुछ भी पता ना हो, और सब लोगों के आमाल के हिसाब से दर्जे मुकर्रर हैं, और जो काम ये लोग करते हैं अल्लाह उनसे बेखबर नहीं, और तुम्हारा परवरदिगार तो बेनियाज है, साहिबे रहमत है। अगर चाहे तो ए बंदो तुम्हें नाबूद कर दे और तुम्हारे बाद जिन लोगों को चाहे तुम्हारा जानशी बना दे, जैसा तुमको भी दूसरे लोगों की नस्ल से पैदा किया है। कुछ शक नहीं कि जो वादा तुमसे किया जाता है वो पूरा होने वाला है और तुम अल्लाह को मजबूर नहीं कर सकते। कह दो कि लोगों, तुम अपनी जगह अमल किए जाओ और मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूँ। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि आखिरत में जन्नत किसका घर होगा। कुछ शक नहीं कि शिर्क करने वाले कामयाब नहीं होंगे, और ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई चीजों यानी खेती और मवेशियों में अल्लाह का भी एक हिस्सा मुकर्रर करते हैं और अपने झूठे ख्याल से कहते हैं ये हिस्सा तो अल्लाह का और ये हमारे शरीकों यानी बुतों का। तो जो हिस्सा इनके शरीकों का होता है वो तो अल्लाह की तरफ नहीं जा सकता, और जो हिस्सा अल्लाह का होता है वो इनके शरीकों की तरफ जा सकता है। क्या बुरा हुक्म लगाते हैं। इसी तरह बहुत से मुशरिकों को उनके शरीकों यानी शैतानों ने उनके बच्चों को जान से मार डालना अच्छा कर दिखाया है ताकि उन्हें हलाकत में डाल दें और उनके दीन को उन पर खल्क मल्क कर दें। और अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा ना करते, सो उनको छोड़ दो कि वो जाने और उनका झूठ। और अपने ख्याल से ये भी कहते हैं कि ये मवेशी और ये खेती मना है, इसे उस शख्स के सिवा जिसे हम चाहें कोई न खाए। और बाज मवेशी ऐसे हैं कि उनकी पीठ पर चढ़ना मना कर दिया गया है, और बाज मवेशी ऐसे हैं जिन पर ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब अल्लाह पर झूठ है, वो अनकरीब उनको उनके झूठ का बदला देगा। और ये भी कहते हैं कि जो बच्चा इन मवेशियों के पेट में है वो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों को उसका खाना हराम है, और अगर वो बच्चा मरा हुआ हो तो सब उसमें शामिल हैं, यानी उसे मर्द और औरतें सब खाएं। अनकरीब अल्लाह उन्हें उनकी इस तजवीज़ पर सजा देगा। बेशक वो हिकमत वाला है, खबरदार है। जिन लोगों ने अपनी औलाद को बेवकूफ़ी से और नासमझी से कत्ल किया और अल्लाह पर झूठ बोलकर उसकी अता की हुई रोजी को हराम ठहराया, वो घाटे में पड़ गए। वो बिलाशुबा गुमराह हैं और हिदायत याफ्ता नहीं हैं। और अल्लाह ही तो है जिसने बाग पैदा किए, छतरियों पर चढ़ाए हुए भी और जो छतरियों पर नहीं चढ़ाए वो भी, और खजूर और खेती जिनके तरह तरह के फल होते हैं, और जैतून और अनार जो बाज बातों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बाज बातों में नहीं भी मिलते। जब ये चीजें फलें तो इनके फल खाओ, और जिस दिन फल तोड़ो और खेती काटो तो उसका हक भी उसमें से अदा करो, और बेजा ना उड़ाना कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। और मवेशियों में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए और जमीन से लगे हुए यानी छोटे छोटे भी। बस अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये बड़े छोटे मवेशी 8 किस्म के हैं, 2-2 भेड़ों में से और 2-2 बकरियों में से, यानी एक एक नर और एक एक मादा। ऐ पैगंबर, इनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादाओं को, या जो बच्चा मादाओं के पेट में है उसे। अगर सच्चे हो तो मुझे सनद से बताओ। और 2-2 ऊँटों में से और 2-2 गायों में से, उनके बारे में भी उनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादाओं को, या जो बच्चा मादाओं के पेट में है उसको। भला जिस वक्त अल्लाह ने तुमको इसका हुक्म दिया था क्या तुम उस वक्त मौजूद थे? अब उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे ताकि बिना सोचे समझे लोगों को गुमराह करे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। कहो कि जो अहकाम मुझ पर नाजिल हुए हैं मैं उनमें कोई चीज जिसे खाने वाला खाए हराम नहीं पाता, सिवाय इसके कि वो मरा हुआ जानवर हो या बहता हुआ खून या सूअर का गोश्त। ये सब नापाक हैं, या कोई गुनाह की चीज हो कि जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। और अगर कोई मजबूर हो जाए लेकिन ना तो नाफरमानी करे और ना हद से बाहर निकल जाए तो तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान है। और यहूदियों पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे
और गायों और भेड़ बकरियों से उनकी चर्बी उन पर हराम कर दी थी, सिवाय उसके जो उनकी पीठ पर लगी हो या आंतों में लगी हो या हड्डी से मिली हो। ये सजा हमने उनको उनकी शरारत की वजह से दी थी और हम यकीनन सच कहने वाले हैं। अब अगर ये लोग तुम्हारी बात ना माने तो ए पैगंबर कह दो कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ी रहमत वाला है और उसका अजाब भी गुनाहगार लोगों से नहीं टलेगा। जो लोग शिर्क करते हैं वो कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम भी शिर्क न करते और ना हमारे बाप दादा शिर्क करते और ना हम किसी चीज को हराम ठहराते। इसी तरह उन लोगों ने तकज़ीब की थी जो इनसे पहले थे, यहाँ तक कि हमारे अजाब का मजा चख कर रहे। कह दो क्या तुम्हारे पास कोई सनद है? अगर है तो उसे हमारे सामने लाओ। तुम लोग बस गुमान के पीछे चलते और अटकल के तीर चलाते हो। कह दो कि अल्लाह ही की हुज्जत गालिब है, फिर अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। कहो कि अपने गवाहों को लाओ जो बताएं कि अल्लाह ने ये चीजें हराम की हैं। फिर अगर आकर वो गवाही दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना और न उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करना जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और बुतों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। कहो कि लोगों आओ मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं। उनकी निस्बत उसने इस तरह इरशाद फरमाया है कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक न बनाना और माँ बाप से बदसलूकी न करना बल्कि हुस्ने सुलूक करते रहना और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल न करना, क्योंकि तुमको और उनको हम ही रिस्क देते हैं। और बेहयाई के काम जाहिर हों या छुपे हुए उनके पास न भटकना और किसी शख्स को जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम कर दिया है कत्ल न करना मगर जायज तौर पर जिसका शरीयत हुक्म दे। इन बातों की वो तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम समझो। और यतीम के माल के पास भी न जाना मगर ऐसे तरीके से कि बहुत ही पसंदीदा हो, यहाँ तक कि वो जवानी को पहुँच जाए। और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो। हम किसी को जिम्मेदार नहीं बनाते मगर उसकी ताकत के मुताबिक। और जब किसी के बारे में कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो। और अल्लाह के अहद को पूरा करो। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो। और ये कि मेरा सीधा रास्ता यही है तो तुम इसी पर चलना और दूसरे रास्तों पर न चलना, क्योंकि उन पर चलकर अल्लाह के रास्ते से अलग हो जाओगे। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम परहेजगार बनो। हाँ, फिर सुन लो कि हमने मूसा को किताब इनायत की थी ताकि हम उन लोगों पर जो नेकोकार हैं नेमत पूरी कर दें। और उसमें हर चीज का बयान है और हिदायत है और रहमत है ताकि उनकी उम्मत के लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने का यकीन करें। और ए कुफ्र करने वालों, ये किताब भी हम ही ने उतारी है बाबरकत वाली, तो इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए। और इसलिए उतारी है ताकि तुम यूं ना कहो कि हमसे पहले दो ही गिरोह पर किताबें उतारी हैं और हम उनके पढ़ने से बेखबर थे, या ये न कहो कि अगर हम पर भी किताब नाजिल होती हम उन लोगों के मुकाबले कहीं सीधे रास्ते पर होते। सो अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दलील और हिदायत और रहमत आ गई है, तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों की तकज़ीब करे और उनसे लोगों को फेरे। जो लोग हमारी आयतों से फेरते हैं उस फेरने के सबब हम उनको बुरे अजाब की सजा देंगे। ये इसके सिवा और इस बात के इंतजार में हैं कि इनके पास फरिश्ते आएं या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कोई खास निशानी आ जाए। जिस रोज तुम्हारे परवरदिगार की खास निशानी आ जाएगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फायदा नहीं देगा, या जिसने अपने ईमान की हालत में नेक अमाल नहीं किए होंगे तो गुनाहों से तौबा करना उन्हें फायदा न देगा। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। जिन लोगों ने अपने दीन के हिस्से बखरे कर लिए और खुद भी कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं, उनका काम अल्लाह के हवाले। फिर जो भी वो करते रहे हैं वो उनको सब बताएगा। जो कोई अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा तो उसको वैसी ही 10 नेकियां मिलेंगी और जो बुराई लाएगा तो उसे सजा उस जैसी ही मिलेगी और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कह दो कि मुझे मेरे परवरदिगार ने सीधा रास्ता दिखा दिया है, यानी दीन सही तरीका इब्राहिम का जो एक अल्लाह ही के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। ये भी कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब मेरे परवरदिगार के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं
اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرمانبردار ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور آقا تلاش کروں، جبکہ وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بڑھا دیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان بھی ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ اے نبی، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لوگوں، جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے تباہ کر ڈالی، جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جب وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ کیلولا یعنی دوپہر میں آرام کرتے تھے، تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی سوال کریں گے اور پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے، پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولے بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولے ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے رہنے کے اسباب پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ اور ہم ہی نے تم کو شروعات میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا، تو جنت سے اتر جا، تیری یہ حیثیت نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا کہ تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ وہ بولا کہ مجھے تو نے گمراہ کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے کہا، نکل جا یہاں سے شیطان مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھی ان پر کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس پیڑ سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا ہمدرد ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ سو جب انہوں نے اس پیڑ کے پھل کو کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئی، اور وہ جنت کے پیڑوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اور ان کے پروردگار نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم کو اس پیڑ کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا ہم تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا، تم سب جنت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔
ये अल्लाह की निशानियां हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें। ऐ बनी आदम, देखना कहीं शैतान तुम्हें बहका न दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहकाकर जन्नत से निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सत्र उन्हें खोल कर दिखा दे। वो और उसके भाई बंद तुमको ऐसी जगह से देखते रहते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते, और हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं रखते। और ये लोग जब कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा है और अल्लाह ने भी हमको यही हुक्म दिया है। कह दो कि अल्लाह बेहयाई के काम करने का हुक्म तो नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ करने का हुक्म दिया है, और ये कि हर नमाज के वक्त सीधा किबले की तरफ रुख किया करो और सिर्फ उसी की इबादत करो और सिर्फ उसी को पुकारो। उसने जिस तरह तुमको शुरुआत में पैदा किया था उसी तरह तुम फिर पैदा होंगे। एक फरीक को तो उसने हिदायत दी और एक फरीक पर गुमराही साबित हो चुकी। जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को दोस्त बना लिया और समझते ये हैं कि हिदायत याब हैं, ऐ बनी आदम, हर नमाज के वक्त अपने आप को मुज़य्यन किया करो और खाओ और पियो और बेजा ना उड़ाओ, क्योंकि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। पूछो तो जो ऐशो आराम और खाने पीने की चीजें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं, उनको हराम किसने किया है? कह दो कि ये चीजें दुनिया की जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं और कयामत के दिन सिर्फ उन्हीं का हिस्सा होंगी। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें समझने वालों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है। कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई की बातों को जो जाहिर हो या छुपी हुई और गुनाह को और नाहक ज्यादती करने को हराम किया है, और उसको भी कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और उसको भी कि अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिसका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं। और हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब वो आ जाता है तो ना तो एक घड़ी देर कर सकते हैं और ना जल्दी ही कर सकते हैं। ऐ बनी आदम, हम तुमको ये नसीहत हमेशा करते रहे हैं कि जब हमारे पैगंबर तुम्हारे पास आया करें और हमारी आयतें तुमको सुनाया करें तो उन पर ईमान लाया करो, कि अब जो शख्स उन पर ईमान लाकर अल्लाह से डरता रहेगा और अपनी हालत दुरुस्त रखेगा तो ऐसे लोगों को ना तो कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरकशी की वही दोज़खी हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। बस उससे ज्यादा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बोले या उसकी आयतों को झुटलाए, उनको उनके नसीब का लिखा मिलता ही रहेगा। यहाँ तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते जान निकालने आएंगे तो कहेंगे, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो अब कहाँ हैं? वो कहेंगे कि वो हमसे गुम हो गए, और इकरार करेंगे कि बेशक वो काफिर थे। तो अल्लाह फरमाएगा कि जिन्नों और इंसानों की जो जमातें तुमसे पहले हो गुजरी हैं, उन्हीं के साथ तुम भी दाखिले जहन्नम हो जाओ। जब एक जमात वहां जा दाखिल होगी तो अपने जैसी दूसरी जमात पर लानत करेगी, यहाँ तक कि जब सब उसमें दाखिल हो जाएंगे तो पिछली जमात पहली के निस्बत कहेगी कि ऐ परवरदिगार, इन्हीं लोगों ने हमको गुमराह किया था, तो इनको आतिश जहन्नम का दुगना अजाब दे। अल्लाह फरमाएगा कि तुम सबको दुगना अजाब दिया जाएगा, मगर तुम नहीं जानते। और पहली जमात पिछली से कहेगी, तुमको हम पर कुछ भी फजीलत ना हुई, तो जो अमल तुम किया करते थे उसके बदले में अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरकशी की, उनके लिए ना आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके में से निकल जाए। और गुनाहगारों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नीचे बिछोना भी जहन्नम की आग का होगा और ऊपर से ओढ़ना भी उसी का, और जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदार तो बनाते ही नहीं, ऐसे ही लोग अहले जन्नत हैं जो उसमें हमेशा रहेंगे। और जो कीने उनके सीनों में होंगे हम सब निकाल डालेंगे। उनके महलों के नीचे नहरें बह रही होंगी और कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमको यहाँ का रास्ता दिखाया, और अगर अल्लाह हमको रास्ता ना दिखाता तो हम रास्ता ना पा सकते। बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक बात लेकर आए थे। और उस रोज ऐलान कर दिया जाएगा कि तुम उन अमाल के सिले जो दुनिया में करते थे इस जन्नत के मालिक बना दिए गए हो। और सारे जन्नत वाले दोज़खियों से पुकार कर कहेंगे कि जो वादा हमारे परवरदिगार ने हमसे किया था
हम ने तो उसे सच्चा पा लिया। भला जो वादा तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे किया था, क्या तुमने भी उसे सच्चा पाया? वो कहेंगे हाँ। तो उस वक्त एक पुकारने वाला पुकार देगा कि बेइंसाफों पर अल्लाह की लानत, जो अल्लाह की राह से रोकते और उसमें कजी ढूंढते और आखिरत से इनकार करते थे। उन दोनों यानी जन्नत और दोज़ख के दरमियान आराफ नाम की एक दीवार होगी और आराफ पर कुछ आदमी होंगे जो सबको उनकी सूरतों से पहचान लेंगे और वो सारे जन्नतियों को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। ये लोग अभी जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए होंगे मगर उम्मीद रखते होंगे, और जब उनकी निगाहें पलटकर सारे दोज़खियों की तरफ जाएंगी तो वो अर्ज करेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमको जालिम लोगों के साथ शामिल न कीजो। और अहले आराफ काफिर लोगों को जो उनकी सूरतों से शनाख्त करते होंगे उनको पुकारेंगे और कहेंगे कि आज ना तो तुम्हारी जमात ही तुम्हारे कुछ काम आई और न तुम्हारा तकब्बुर ही तुम्हें कुछ फायदा पहुंचा सका। फिर मोमिनों की तरफ इशारा करके कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं कि जिनके बारे में तुम कसमें खाया करते थे कि अल्लाह अपनी रहमत से इनकी दस्तगीरी न करेगा? तो मोमिनो, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हें कुछ खौफ नहीं और न तुमको कुछ रंजो गम होगा। और दोज़खी जन्नत वालों से गिड़गिड़ा कर कहेंगे, किसी कदर हम पर पानी बहाओ, या जो रिस्क अल्लाह ने तुमको अता फरमाया है उसमें से कुछ हमें भी दो। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों नेमतें काफिरों पर हराम कर दी हैं, जिन्होंने अपने दीन को तमाशा और खेल बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा था। तो जिस तरह ये लोग अपने इस दिन के आने को भूले हुए और हमारी आयतों से मुनकिर हो रहे थे, उसी तरह आज हम भी इन्हें भुला देंगे। और हमने इनके पास किताब पहुंचा दी है जिसको इल्म दानिश के साथ खोल खोल कर बयान कर दिया है, और वो मोमिन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है। क्या ये लोग इसकी बातों के जाहिर होने के मुंतजिर हैं? जिस दिन इसकी बातें जाहिर हो जाएंगी तो जो लोग इसको पहले से भूले हुए होंगे वो बोल उठेंगे कि बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक लेकर आए थे। भला आज हमारे कोई सिफारिशी हैं जो हमारी सिफारिश करें, या हम दुनिया में फिर लौटा दिए जाएं कि जो बुरे अमल हम पहले करते थे वो ना करें बल्कि उनके सिवा दूसरे अमल करें। बेशक इन लोगों ने अपना नुकसान किया और जो कुछ ये इफ्तिरा किया करते थे इनसे सब जाता रहा। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है, जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है और वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है। और उसी ने सूरज और चांद और सितारों को पैदा किया, सब उसके हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो, सब मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से आजिज़ी से और चुपके दुआएं मांगा करो। वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी न करना और अल्लाह से खौफ रखते हुए और उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है। और वही तो है जो अपनी रहमत यानी बारिश से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, यहाँ तक कि जब वो भारी भारी बादलों को उठा लाती है तो हम उसको एक मरी हुई बस्ती की तरफ हाँक देते हैं। फिर बादल से बारिश बरसाते हैं, फिर बारिश से हर तरह के फल पैदा करते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को जमीन से जिंदा करके बाहर निकालेंगे। ये आयत इसलिए बयान की जाती है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और जो जमीन पाकीज़ा है उसमें से सब्जी भी परवरदिगार के हुक्म से अच्छी ही निकलती है, और जो खराब है उसमें से जो कुछ निकलता है वो नाकिस होता है। इसी तरह हम आयतों को शुक्रगुजार लोगों के लिए फेर फेर कर बयान करते हैं। हमने लूत को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा, ऐ मेरी बिरादरी के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है। तो जो उनकी कौम में सरदार थे वो कहने लगे कि हम तुम्हें खुली गुमराही में मुब्तला देखते हैं। फरमाया, ए कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं परवरदिगार आलम का पैगंबर हूँ। तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर खाही करता हूँ, और मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुमको डराए, ताकि तुम परहेजगार बनो और ताकि तुम पर रहम किया जाए? मगर उन लोगों ने उनकी तकज़ीब की तो हमने नूह को और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको तो बचा लिया,
और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था उन्हें गर्क कर दिया। कुछ शक नहीं कि वो अक्ल के अंधे लोग थे। और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई लूत को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया, ऐ मेरी कौम, मुझ में हिमाकत की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। और क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो जब उसने कौमे नूह के बाद तुमको जानशी बनाया और तुमको फैलाव ज्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि कामयाब हो जाओ। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं उनको छोड़ दें? तो अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे ले आओ। हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे चंद नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको अपनी मेहरबानी से निजात बख्शी और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था उनकी जड़ काट दी और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। और कौम समूद की तरफ उनके भाई स्वाले को भेजा। तो स्वाले ने कहा, ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मौजज़ा आ चुका है, यानी यही अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए मौजज़ा है। तो इसे आजाद छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चरती फिरे और तुम इसे बुरी नीयत से हाथ भी न लगाना, वरना अजाब अलीम तुम्हें पकड़ लेगा। और याद तो करो जब उसने कौम आद के बाद तुमको सरदार बनाया और जमीन पर आबाद किया कि नर्म जमीन में महल तामीर करते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद न करते फिरो। तो उनकी कौम में सरदार लोग जो तकब्बुर करते थे, गरीब लोगों से जो उनमें से ईमान ले आए थे, कहने लगे, भला तुम यकीन करते हो कि स्वाले अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ, जो चीज वो देकर भेजे गए हैं हम उस पर बिलाशुबा ईमान रखते हैं। तो वो मगरूर सरदार कहने लगे कि जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो हम तो उसको नहीं मानते। आखिर उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि स्वाले, जिस चीज से तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। बस उनको जलजले ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। फिर स्वाले उनसे नाउम्मीद होकर फिरे और कहा कि मेरी कौम, मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैर ख्वाही की, मगर तुम ऐसे हो कि खैर खाहों को दोस्त ही नहीं रखते। और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। और उन लोगों से उसका जवाब कुछ न बन पड़ा और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उनके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी न बची कि वो पीछे रहने वालों में हो गई और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। सो देख लो कि गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा, ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप और तोल पूरी किया करो और लोगों को चीज कम न दिया करो और जमीन में सुधार के बाद खराबी न करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो ये बात तुम्हारे हक में बेहतर है। और हर रास्ते पर मत बैठा करो कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है और उसे तुम डराते और अल्लाह की राह से रोकते,
और उसमें कजी ढूंढते हो। और उस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े से थे तो अल्लाह ने तुमको बढ़ाकर बहुत ज्यादा कर दिया, और देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और अगर तुम में से एक जमात मेरी रिसालत पर ईमान ले आई है और एक जमात ईमान नहीं लाई तो सब्र किए रहो, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है।